दोस्तों कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आजकल लोगों से सब्र हो ही कहाँ रहा है। जब भी देखिए फलों में तरह तरह के केमिकल्स डाले जा रहे हैं ताकि वे जल्दी पक कर मीठे हो जाएं। आजकल बाजार में बिक रहे ज्यादातर फल इसी तरह के पेस्टिसाइड्स से पकाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल हर रुत में हर तरह के फल उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये पेस्टिसाइड्स आपकी जान के लिए खतरा है। जी हाँ दोस्तों, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों वाले रसायनों से कैंसर, हृदय रोग, प्रजनन क्षमता में गिरावट, नाड़ी दुर्बलता, गर्भस्थ शिशु में विकृति जैसी गंभीर और दीर्घकालीन बीमारियां हो जाती है। कम शब्दों में कहें तो पेस्टिसाइड्स का उपयोग इंसानी शरीर को खोखला बना देता है, जिससे जान जा सकती है। लेकिन दोस्तों फिक्र नॉट, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, जिससे हम आपको बाजार में हो रहे पेस्टिसाइड्स के उपयोग और साथ ही इससे बचाव के तमाम उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजफुल है, बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप फल और सब्जियां खरीदने बाजार जाते हैं तो कौन सी सब्जियां खरीदते हैं? वही ना जो सबसे ज्यादा हरी और चमकदार होती है, और ये फल जिन पर कोई दाग नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपकी इस पसंद को पूरा करने के लिए इन फलों और सब्जियों पर भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं। हर कोई बस यही जानता है कि फलों में पोषण और सेहत का खजाना छिपा होता है, लेकिन पोषण का ये खजाना आपको कुपोषित और गंभीर बीमारियों के चपेट में भी ले सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुद्ध रूप में फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन मात्र मुनाफे के लिए इन्हें पकाने के लिए जिन हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है वे बेहद खतरनाक होते हैं। दोस्तों अब आप सबसे पहले तो पेस्टिसाइड क्या है इसके बारे में जानिए। दरअसल दोस्तों पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जैविक पदार्थों का मिश्रण है जो कीड़े मकोड़ों में फसल और फलों को बचाता है, साथ ही इन्हें जल्दी पकाता है। आजकल किसान इसका प्रयोग बहुतायत में कर रहे हैं। कीटनाशक रासायनिक पदार्थ जैसे फास्फेमिडोन, कार्बाइड, लिंडेन, फ्लोरोपायरिफोस, हेप्टाक्लोर तथा मेलेथियान आदि से तैयार होते हैं। बहुत से कीटनाशक जहरीले होते हैं। इनके प्रयोग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों मिलावट का कारोबार दिनों दिन फल फूल रहा है, इसलिए चलिए अब आपको इन केमिकल्स के उपयोग वाले 3 चरणों से रूबरू करवाते हैं। असल में दोस्तों जब आप सब्जी मंडी में सब्जियां या फल खरीदने जाते हैं तो उसमें 3 तरह के केमिकल एजेंट का इस्तेमाल होता है। पहले होते हैं रिपीलिंग एजेंट। इनका उपयोग अधिकतर आम और केले जैसे फलों में किया जाता है ताकि सीजन से पहले ये मार्केट में आ जाएं और लोगों की सेहत से खेलकर धड़ाधड़ पैसे कमाए जाए। इन रिपीलिंग एजेंट में कैल्शियम कार्बाइड जैसे यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें लेड और आर्सेनिक जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोस्तों दूसरे एजेंट जिन्हें कहा जाता है कोटिंग एजेंट, जिनमें वैक्स और डीपीए यानी कि डाइफिनाइल एमीन पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल सब्जियों और फलों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। असल में कोटिंग एजेंट का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में सब्जियों को हुआ नुकसान दिखाई न दे और फल चमकदार दिखें, जिससे लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। असल में दोस्तों हम आपको बता दें कि वैक्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और डीएपी नाइट्रोजन डिटेक्टिव प्रोडक्ट नाइट्रोसिन बनाता है, जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे केमिकल एजेंट की, जो कि सबसे ज्यादा डेंजर है, और वो कोई और नहीं बल्कि पेस्टिसाइड्स है। दोस्तों आपको बता दें पेस्टिसाइड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स, जो पेड़ के नीचे जड़ों के पास इंजेक्शन के द्वारा लगाए जाते हैं ताकि पेड़ इन्हें अच्छे से सोख ले। जड़ों से ये पेस्टिसाइड्स डालियों, पत्तियों, फलों और फूलों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे फल समय से पहले पक जाते हैं। वहीं दूसरे होते हैं कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड, जो डायरेक्ट फल और सब्जियों के ऊपर छिड़के जाते हैं। फलों को बिना धोए खाने पर ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और बेहद नुकसानदायक होते हैं। दोस्तों अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको फलों के राजा आम पर दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आमों को पकाने के लिए आज बड़े स्तर पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो रहा है, जो मानव शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। इससे त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोग अनजाने में ही सही इसका उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा मांग फलों के राजा आम की तो रहती है। बाजार में फलों की दुकानों ठेलों में आम ही आम दिखाई देते हैं। ये आम देखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले आमों में 90% से अधिक आमों को अप्राकृतिक रूप से कार्बाइड से पकाया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से पके हुए आमों की कीमत अधिक होती है। व्यापारियों को भी बाहर से खरीदने पर महंगा ही पड़ता है। इसके चलते थोक व्यापारी कच्चे आम खरीद कर उसे पकाते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।
ये मुनाफा लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। दरअसल गैस वेल्डिंग में काम आने वाले कार्बाइड का उपयोग आम पकाने में किया जा रहा है। कार्बाइड को आम के बीच कागज से लपेट कर रखा जाता है, जिससे कार्बाइड से गैस निकलना शुरू हो जाता है और उस गैस के संपर्क में आने से आम पकने लगते हैं। 24 घंटे के भीतर ही आम पककर तैयार हो जाते हैं। कार्बाइड के संपर्क में आम का जितना हिस्सा होता है उतना ही पकता है, बाकी हिस्सा पकने से छूट जाता है। इसके चलते ही आम 2 से 3 रंगों में दिखाई देता है और यही खेल सेहत के लिए खतरनाक है। प्राकृतिक रूप से पके आम का 90% से अधिक हिस्सा पूरी तरह से पका रहता है, जबकि कार्बाइड से पकाया हुआ आम 50 से 55% ही पका होता है। इसके अलावा इसका स्वाद भी मीठा नहीं, फीका ही लगता है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, कार्बाइड के अलावा केला, पपीता, अंगूर और भी कई अन्य फलों को जल्द से जल्द पकाने के लिए एथिलिक गैस का उपयोग भी किया जा रहा है। एथिलिक गैस लिक्विड के रूप में मिलता है। कुछ मिलीलीटर एथिलिक गैस लिक्विड एक टंकी पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद इस टंकी में केला, पपीता और अन्य फलों को एक बार डुबोकर निकाल लिया जाता है और हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे फल पूरी तरह पक जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करके इस गंदे खेल को अंजाम दिया जाता है। खैर दोस्तों, इस गंदे खेल को रोकना हम सामान्य से इंसानों के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम इस तरह के फलों से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर सब्जियों को ठीक तरीके से धोया ना जाए तो पेस्टिसाइड्स हमारे पेट के अंदर जाकर इम्यून सिस्टम और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने से पहले ठीक तरह से धोना बहुत जरूरी है। सब्जियों को गर्म पानी से धोना ज्यादा प्रभावी होता है। ठंडे पानी से धोने से सब्जियों के साथ लगे कीटनाशक पूरी तरह से नहीं हटते, इसलिए सब्जियों और फलों को गुनगुने पानी से धोने की कोशिश करें। सब्जियों को हल्का उबाल लें और फिर छिलकों को अलग कर लें, क्योंकि अधिकतर केमिकल्स छिलकों पर ही मौजूद होते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि फल और सब्जी को अगर आप सिर्फ पानी से साफ करके उपयोग कर रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। पानी से फलों और सब्जियों की गंदगी तो साफ हो जाती है, लेकिन पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक दवाओं का असर खत्म नहीं होता। एक्सपर्ट्स की माने तो पेस्टिसाइड्स को ठीक से साफ करने के लिए बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर धोना सबसे ज्यादा कारगर है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बेकिंग सोडा का उपयोग करके कीटनाशक व पेस्टिसाइड्स का असर कम किया जा सकता है। बेकिंग सोडे को पानी में डालकर फल और सब्जी को एक बार 1 मिनट तक पानी में डुबोकर रखा जाए तो पेस्टिसाइड्स का असर खत्म हो जाता है। अगर ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया है तो पानी और बेकिंग सोडा के घोल में 12 से 15 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए। बेकिंग सोडा एक तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को साफ करने का काम करता है। बेकिंग सोडे से फल और सब्जी को साफ करना सबसे अच्छा तरीका है। यह तरीका 90% तक कारगर है। तो दोस्तों अंत में हम तो यही कहेंगे कि थोड़ी सी भी लापरवाही आप और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि भी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।